हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब करें सेल्फ स्टडी अड्डा विद अविनाश को और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें हमारे वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सेल्फ स्टडी अड्डा विद अविनाश। आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि सीबीएसई का असेसमेंट फार्मूला क्या है। जिन बच्चों के एग्ज़ाम्स पोस्टपोन्ड हो गए थे तो बचे हुए सब्जेक्ट्स में उनको मार्क्स कैसे अलॉट करेगा सीबीएसई, इसी बारे में ये वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फ्राइडे को सीबीएसई के उस स्कीम को अप्रूव कर दिया जिसमें सीबीएसई ने कहा था कि 10th और 12th के बचे हुए एग्ज़ाम्स कैंसिल कर दिए जाएं, जो कि 1 से 15 जुलाई में कंडक्ट कराने की बात चल रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई के उस असेसमेंट फॉर्मूले जिसके तहत वो रिजल्ट तैयार करेंगे उसको भी अप्रूव कर दिया है। तो आइए अब जानते हैं कि सीबीएसई ने सुप्रीम कोर्ट को कौन सा असेसमेंट फार्मूला सबमिट किया था। उसमें बताई गई कुछ प्रमुख बातों को समझते हैं। जो स्टूडेंट क्लास 10th या 12th के हैं जिन्होंने अपना सभी पेपर दे दिया था, उनका रिजल्ट तो उन सब्जेक्ट में किए गए परफॉर्मेंस के बेसिस पर ही होगा। जो स्टूडेंट 3 या उससे अधिक सब्जेक्ट में अपीयर हो चुके हैं उनको किसी भी बेस्ट 3 परफॉर्मिंग सब्जेक्ट के मार्क्स का एवरेज बचे हुए सब्जेक्ट के एग्ज़ाम में दे दिया जाएगा, खासकर जिन सब्जेक्ट के एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गए थे। पर अब मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट केवल 3 ही सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दे पाया, तो उसका रिजल्ट तैयार करने के लिए उनके बेस्ट 2 परफॉर्मिंग सब्जेक्ट के एवरेज को लिया जाएगा और जो भी बचे हुए सब्जेक्ट हैं जिनका एग्ज़ाम नहीं हो पाया वही नंबर उनको अलॉट कर दिया जाएगा। तो चलिए अब इसी बात को एक एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। इससे आपको काफ़ी अच्छा आइडिया लगेगा कि सीबीएसई कैसे असेसमेंट फॉर्मूले को यूज़ करने वाली है। पहले केस में मैंने 3 से अधिक सब्जेक्ट में अपीयर हो चुके बच्चों का एग्जाम्पल लिया है। सपोज करें कि एक बच्चा इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, एसएसटी इन सब सब्जेक्ट्स में अपीयर हो चुका है, बट हिंदी में वो अपीयर नहीं हुआ है। तो अब हिंदी के मार्क्स को कैलकुलेट करने के लिए सीबीएसई क्या करेगा? तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि वो बेस्ट 3 परफॉर्मिंग सब्जेक्ट को उठा लेगा वहाँ से, जो कि एग्जाम्पल में हमें दिख रहा है कि इंग्लिश है, मैथ्स है और साइंस है। इन तीनों का एवरेज निकालेगा जो कि यहाँ पे 73 मार्क्स के करीब करीब आ रहा है, और यही 73 मार्क्स उसको हिंदी में अलॉट कर दिए जाएगा सीबीएसई के द्वारा। उसी तरीके से अगर कोई बच्चा सिर्फ 3 सब्जेक्ट में अपीयर हुआ है, यहाँ पे मैंने क्लास 12th का एग्जाम्पल लेकर के आपको समझाने की कोशिश करी है। सपोज करें कि वो बच्चा फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री में अपीयर तो हुआ बट इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन में अपीयर नहीं हो पाया। तो अब सीबीएसई इन दोनों सब्जेक्ट के मार्क्स को कैसे अलॉट करेगा? तो इसके लिए वो 2 बेस्ट परफॉर्मिंग सब्जेक्ट को उठाएगा, जो कि इस केस में फिजिक्स और केमिस्ट्री है। उसका एवरेज निकालेगा जो कि 80 आ रहा है, और यही 80 मार्क्स उसको इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन दोनों में ही अलॉट कर दिए जाएंगे। आइए बढ़ते हैं अब अगले पॉइंट की तरफ। कुछ स्टूडेंट खासकर जो दिल्ली एनसीआर से हैं, जो 1 या 2 सब्जेक्ट के एग्ज़ाम में अपीयर नहीं हो पाए हैं, उनका रिजल्ट तैयार करने में अपीयर्ड एग्ज़ाम के नंबर के साथ साथ सीबीएसई इंटरनल एग्ज़ाम, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम और प्रोजेक्ट्स जो कि बोर्ड से पहले स्कूल में हुए थे उनको भी ध्यान में रखकर बनाया जाएगा। उसी तरीके से कुछ स्टूडेंट मेनली जो दिल्ली के हैं और क्लास 12 का एग्ज़ाम दिया है बट केवल 1 ही पेपर या 2 पेपर दे पाए थे, उनके रिजल्ट अपीयर्ड सब्जेक्ट में मिले हुए मार्क्स प्लस परफॉर्मेंस जो उन्होंने स्कूल के इंटरनल एग्ज़ाम, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम या फिर प्रोजेक्ट में किया था, इन सब के बेसिस पे उनके बचे हुए पेपर के मार्क्स दे दिए जाएंगे। और साथ ही साथ इन स्टूडेंट्स के पास ऑप्शन भी होगा इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देने का, ताकि वो अगर अपने दिए गए नंबर से सेटिस्फाइड नहीं है तो इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देकर अपने नंबर को बढ़ा सकते हैं। ये सुविधा क्लास 12th के स्टूडेंट के पास ही होगा, 10th के बच्चों पर यह लागू नहीं होगा। यानी कि 10th के बच्चे इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, उनके जो भी मार्क्स आएंगे या अलॉट कर दिए जाएंगे वो फाइनल होंगे। एग्ज़ाम्स कब होंगे इसका फैसला फ्यूचर में कोरोना के केस पे ही डिपेंड करता है। या तो कोरोना केस बढ़ेंगे या घटेंगे। अगर बढ़ते हैं तो एग्ज़ाम्स में लेट होगा, अगर घट जाते हैं तो एग्ज़ाम्स जल्दी करा सकता है बोर्ड। सीबीएसई ने अभी सिर्फ इतना ही बताया है कि एग्ज़ाम्स तभी हो पाएंगे जब सिचुएशन कंड्यूसिव होंगे, यानी कि जब हालात होंगे एग्ज़ाम कराने लायक तभी हो पाएंगे। आप सब तब तक पढ़ाई करते रहें, जोरदार ढंग से अपनी तैयारी रखें। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। जय हिंद।